जानकारी है, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी की यात्रा और अभय की पदयात्रा पर तंज कसा है उन्होंने। भारत और हरियाणा पहले से ही जुड़ा हुआ है। दिग्विजय ने कहा कि अभय चौटाला हरियाणा की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल और अभय चौटाला पार्टी जोड़ने में लगे हुए हैं। दोनों ही नेता शून्य हो गए हैं। दिग्विजय चौटाला की ओर से बड़ा बयान सामने आया। दूध दही का खान हरियाणा की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि इटली वालों को इस संस्कृति पर चलना चाहिए। तो बड़ी जानकारी, दिग्विजय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। कटाक्ष राहुल गांधी पर उनकी ओर से किया गया, अभय चौटाला पर किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ये बयान सामने आया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर और अभय चौटाला की पदयात्रा पर यह सवालिया निशान खड़े किए गए हैं दिग्विजय चौटाला की ओर से। डेमोक्रेसी में सबको सब कुछ करने का अधिकार है, इसलिए तो ये तो प्रजातंत्र की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ ये सबको अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कोई भी पद यात्रा करे, कोई सैर सपाटा करे, कोई जो मर्जी करे तो सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अच्छा है जो दरअसल ये दोनों लोग ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा को जोड़ूंगा, वो कह रहे हैं मैं भारत को जोड़ूंगा। हमारे देश की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि हम जुड़े हुए नहीं। इसका मतलब एक तो देश के सवाल उठा रहा है, भाई हम टूटा हुआ देश है, यानी बिखरा हुआ देश है, ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। और एक हमारे हरियाणा की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं हरियाणा को जोड़ूंगा। हरियाणा जुड़ा हुआ है, चौधरी देवीलाल जी का बनाया हुआ प्रदेश टूट ही नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। तो ये जो है ना, ये इनकी खुद की पार्टी को जोड़ने का एक तरीका है और दोनों शून्य पे आ चुके। हरियाणा तो दूध दही का खाना, वो हमारा हरियाणा, इटली वाले को हरियाणा के वो थोड़ा बहुत खाना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 5100 रुपए की पेंशन पर दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है और सरकार के 5 साल में 5100 रुपए पेंशन होगी। उन्होंने कहा कि जेजेपी के 46 विधायक होते तो 5100 रुपए पेंशन हो जाती। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलकर 5100 रुपए पेंशन जरूर करेंगे। कुछ लोग 5100 रुपए पेंशन को नामुमकिन बता रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि नामुमकिन काम को भी कई बार मुमकिन कर दिया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला का ये बड़ा बयान जो है वो पेंशन से जुड़े मुद्दे पर उनका बयान सामने आया है और 5100 रुपए पेंशन किए जाने की बात उनकी ओर से एक बार फिर से दोहराई गई है, उठाई गई है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर 5100 रुपए पेंशन करेंगे। अब ये तो है बुजुर्गों का हमारा जो दर्द है, पीड़ा है हमारे बुजुर्गों की, वो हमारे मन की टीस बन करके जब तक हमें जगाए नहीं रखेगी, हमारी लौ को जो है उसको और ज्यादा वो नहीं रखेगी, तो फिर हमारा इन पदों पर रहने का कोई फायदा नहीं। वो टीस रहनी चाहिए और उसके लिए, उस मिशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए समय समय पर आपको याद आता रहना चाहिए। दुष्यंत जी ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। 75% भी मुश्किल था। कौन कह रहा था 75% होगा? तब लोग कह रहे थे, इंडस्ट्रीज कह रही थी कि संभव ही नहीं होगा, कैसे हो जाएगा। दुष्यंत जी ने असंभव को संभव किया और सारे काम भी संभव हुए। अब ये तो देखिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 10 की है। अगर ये 46 की होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम स्वयं इसको कर देते पहले दिन ही। मगर बीजेपी के साथ मिलकर के अभी भी हम इसको 5वें साल में 5100 तक ले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सिरसा से भी जानकारी है जहां पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। 20 दिसंबर को इलाहाबाद का दौरा करेंगे दुष्यंत चौटाला और 20 दिसंबर को ही जेजेपी में शामिल होंगे भागीराम। 20 तारीख को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पार्टी में कार्यकर्ताओं को शामिल कराएंगे। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने जानकारी दी है। इलाहाबाद से 5 बार विधायक रह चुके हैं भागीराम। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। इलाहाबाद से 5 बार विधायक रह चुके हैं भागीराम। ये अपडेट आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। 20 दिसंबर को इलाहाबाद का दौरा दुष्यंत चौटाला की ओर से होगा। अधिकारियों से बात करके 20 तारीख को हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी इलाहाबाद के दौरे पे होंगे और उसी दिन चौधरी देवीलाल जी के 9 रत्नों में से एक रहे, हरियाणा में मंत्री रहे चौधरी भागीराम जी, जननायक जनता पार्टी में फॉर्मली शामिल होंगे। तो बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है और आज उसके साथ साथ इलाहाबाद हल्के के गांव-गांव के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ। जो ग्रीवेंसेस थी वो अधिकारियों से बात करके उन सारी चीज़ों को निपटाने का आज प्रयास किया और जनवरी के अंदर फिर इलाहाबाद के दौरे
प्रत्येक गांव के मैं स्वयं भी पार्टी के सभी नेताओं के साथ जो है ना करूंगा। तो उसके अंदर भी वो भी आज सारी रूपरेखा हमने तय 20 तारीख को। सिरसा से भी जानकारी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है, जहां पर भिवानी की रैली ऐतिहासिक थी। दिग्विजय ने कहा कि सभी लोग रैली को कामयाब बता रहे हैं और विरोधी नेता भी रैली को कामयाब बता रहे हैं। दिग्विजय चौटाला की ओर से ये बयान सामने आया। जिस तरीके से जेजेपी के स्थापना दिवस पर रैली का आयोजन किया गया था, इस रैली को लेकर दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस रैली को सभी ने कामयाब बताया है और विरोधी नेताओं की ओर से भी रैली को कामयाब बताया गया है। जो मीटिंग हमने बुलाई है ये इसीलिए बुलाई है कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मेहनत की बधाई दें, शुभकामनाएं दें। ऐतिहासिक रैली, ऐसी रैली जिसने एक नई उमंग, एक नया जोश कार्यकर्ता में, पार्टी में और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों के जहन में भर दी। और पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, नहीं तो हम देखते थे कि दुर्विरोधी भी आज जो है हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और एक और डिफरेंस है कि जो अफसरशाही है वो भी बधाई दे रही है, और जब अफसरशाही राजनीति में बधाई देने लग जाए इसका मतलब रैली असली मायने में बहुत कामयाब रही। तो हर तरीके से इसका एनालिसिस किया जाए इस रैली का, तो ना केवल जनता के सिरों की गिनती से, जोश की गिनती से भी रैली कामयाब।